ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। इन दिनों जब भी टीवी खोलिए एक समाजवादी पार्टी की विधायक नज़र आ जाती है, वो है पूजा पाल। हालांकि समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा ने उन्हें अपने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, लेकिन फिर भी पूजा पाल अभी भी चर्चा में है। हमारे साथ कुछ लोग हैं उस पूजा पाल के मुद्दे पर बात करने के लिए कि आखिरकार पूजा पाल पे जो आरोप लग रहे हैं वो सही है क्या, उन्हें जो पार्टी से निकाला गया वो सही है, जो उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान बोला उसके बाद निकाला गया ये कितना मायने रखता है। आपने सुना होगा पूजा पाल के बारे में, लेकिन इस वक्त टीवियों की सुर्खियां बन गई हैं वो। जब टीवी खोलिए पूजा पाल। आप समझते हैं कि पूजा पाल पे जो आरोप लगे और उसके बाद बाहर का रास्ता दिखाया गया, तो किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, ये विपक्ष का रूप आप समझिए कि सही बोलने का नतीजा है। अगर आज कल कोई हमको प्रताड़ित कर रहा था, आज अगर कोई सरकार आई और उससे हमको लाभ मिला या कहिए कि हमारी परेशानी दूर हुई और हमने उसको धन्यवाद बोल दिया, तो उसी की सज़ा हमको मिली, और ऐसा कुछ नहीं है। अब उसके बाद कुछ भी कहें, राजनीति है, उनको करना, पार्टी से निकाल दें, वो पहले से थे, ये थे, ये तो कहने की बात है। बाकी आप समझिए कि विपक्ष के पास ये सिस्टम रह गया कि अगर कोई सही बोलेगा तो तुरंत बाहर, यही सिस्टम रह गया है और वही पूजा पाल के साथ हुआ। लेकिन बहुत दिन तक समाजवादी पार्टी के नेता यानी पूर्व मुख्यमंत्री उन्हें सब्र भी करते रहे, निकाला भी नहीं, लेकिन अचानक निकाल दिया। सब्र नहीं कर रहे थे, विवेक नहीं काम कर रहा था। अब उनको लगा कि बहुत ज़्यादा सही बोल दिया और पार्टी के विधायक न विचलित होकर चले जाएं, लेकिन उनकी पार्टी में ये स्थिति नहीं थी कि कोई विपक्ष बोल दे कि मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम ही नहीं कर रहे थे। अच्छा काम करते तो सरकार क्यों चली जाती, आप खुद बताइए ना। जिसकी पूर्ण बहुमत की सरकार यही प्रदेश की जनता ने बनवाया और यही प्रदेश की जनता ने उसको धराशायी कर दिया, आप इसको क्या कहेंगे? धराशायी कर दिया। सर देखा आपने, बड़े आरोप लग रहे हैं इस वक्त। ऐसा कोई आरोप नहीं है, झूठ पर प्रतिबंध है, सच पर प्रतिबंध है, झूठ तो यारो स्वतंत्र है। आज उन्होंने सच बोल दिया, उसका उनको दंड मिला है, सिर्फ सच बोलने का। और कौन नहीं जानता कि राजू पाल विधायक थे, उनके 9 दिन के बाद पूजा पाल की राजू पाल की हत्या हुई, पूजा पाल के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी। वो लोग तब सहानुभूति नहीं दिखाए। और यहाँ के एसएसपी सुनील गुप्ता थे जो अखिलेश के मामा हैं, उन्होंने और यहाँ के इंस्पेक्टर, तमाम इंस्पेक्टर हम नाम ले दें, वो सब होड़ लगाए थे कि पहले हम मारेंगे, कि पहले हम। कैसा खुला तांडव हुआ था, पूरे जिले ने देखा था। तब कोई सहानुभूति करने नहीं आया कि हाँ न्याय दिलाने उनको। आज उनको इस सरकार में, योगी सरकार ने अपना वचन पूरा किया कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और मिला के दिखाया। उससे उनको राहत मिली, उससे उनके कलेजा ठंडा हुआ, तो उन्होंने उनके हित में बोला। उससे समाजवादी पार्टी को क्या दुख हो गया? बुरा लग गया। बुरा लग गया, बाहर हाँ, मिर्ची लगी। आप एक विश्लेषण हैं सर, इसको किस रूप में देखते हैं इस पूरे मामले को, राजनीतिक उटक पटक को, क्या समझते हैं आप सर? देखिए, राजनीति तो शुद्ध रूप से अवसर की हो रही है, दलीय राजनीति समाप्त हो गई है, अवसरवाद हर जगह पैदा है। कुछ रहा होगा, एक शेर है ना कि कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, तो कुछ रहा होगा। और ये नई बात नहीं है, पुराने समय से दल बदल होते रहे हैं, उस पर कानून भी बने हैं। उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, उसको कैसे हम प्रयोग करते हैं, कैसे क्रियान्वित करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। और अभी भी मुझे लगता है कि 5 लोगों को समाजवादी पार्टी ने निकाला है और 5 लोगों को स्पीकर निकाले गए, लेकिन पूजा पाल ही क्यों हाईलाइटेड है? अब ये तो मामला इसलिए हाईलाइटेड की महिला है। दूसरी बात है कि जो दरक रहा है वोट बैंक किसी पार्टी विशेष का, उसको सजोने की कोशिश है। महिला है, दूसरे पाल हैं, तो और दोनों तरफ मामला है, तो इसलिए हाईलाइट हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे वोट बैंक में कहीं सेंधमारी हो जाए। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा। क्या लगता है कि पूजा पाल को निष्कासित, आप इसको कुछ राजनीतिक फायदे नजर आते हैं? कोई पद मिलेगा कि अब वहीं बैठी रह जाएंगी, कुछ फायदे हैं सर? अब यह तो पॉलिटिकल पार्टी बता सकती है। मैं बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी बता सकती। मंशा तो उनकी यही होगी भाई, कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति, जब पॉलिटिकल आदमी एक दल को दूसरे दल छोड़ के दूसरे दल जाता है, तो कुछ न कुछ अपेक्षाएं उसकी होती हैं। उन अपेक्षाओं पर दूसरी पार्टी कहाँ तक पूरा होती है,
यह देखने की बात है। रह गई दूसरी बात, आपने कहा कि क्या असर पड़ेगा, तो असर तो अब दोनों पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वो देखेंगी, और उस असर को भुनाने का प्रयास ही इस समय मीडिया के माध्यम से आपको देखने को मिला कि इतना मामला हाईलाइटेड है। लेकिन एक सवाल है, सोशल मीडिया पे बहुत जोर से वायरल है, पूजा पाल को इंसाफ मिला तो यही सपा के एक विधायक है बिजमा यादव, उनको इंसाफ क्यों नहीं मिला? देखिए, ये पूजा पाल को ये सच का इंसाफ नहीं मिला कि मतलब सच हुआ तो इसके लिए वो बहुत धन्यवाद देने लगी। वो एक अलग विषय था। राज्यसभा का चुनाव में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, तब अखिलेश जो पूर्व मुख्यमंत्री हूँ कहाँ थे, उनका दिमाग क्यों नहीं काम किया, उसी समय निकाल देना चाहिए। पूजा पाल आज प्रभावित हुई, जो वीरांगना होलकर जी का, अहिल्याबाई होलकर जी का 300वां जन्मदिन मनाया गया, बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाया गया। उससे वो प्रभावित होकर उन्होंने जो उनकी दिल में आया, उनके मन में आया, उन्होंने वो निर्णय लिया। उनका स्वविवेक का निर्णय है, कोई उन पर दबाव बना के निर्णय नहीं लिया गया। कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो 3 बार की विधायक हैं। 3 बार की विधायक है, लगातार आरोप, वो भी पूजा पाल, फिर इधर से उधर। अब सोशल मीडिया के जरिए पूजा पाल को घेरा जा रहा है कि उनको तो इंसाफ मिल गया, लेकिन बिजमा यादव समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनको न्याय क्यों नहीं मिला? पूजा पाल लगातार समाजवादी पार्टी के विरोधी गतिविधियों में कार्य करने में लिप्त थी। अभी इन्होंने अहिल्याबाई होलकर का नाम लिया। समाजवादी पार्टी भी अहिल्याबाई होलकर की जयंती मना रही थी। अगर समाजवादी पार्टी की वो विधायक थी तो उनको समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए था, न कि बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए था, जहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और जैसा कि ये बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे, हमको उसी समय इनको टोकना चाहिए। ये बता रहे हैं कि सुनील गुप्ता उस समय के एसएसपी थे, इनके मामा हैं, तो ये मामा मारिच की औलादे हैं बीजेपी वाले। इनके यहाँ मामा माहिल पाले जाते हैं, इनके यहाँ मामा शकुनी पाले जाते हैं। लोगों को तोड़ो, लड़ाई कराओ, जो है दंगा कराओ। ये दंगाई लोग आज सत्ता में आ गए हैं और किस तरीके से आप देख लीजिए, ये अपराध की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। जब सदन में वहीं पर नाम पढ़ने जा रहे थे सुरेश खन्ना संसदीय कार्य मंत्री जी, तो किस तरीके से योगी जी को डर रहे थे कि हमारे स्वजाति जिलाध्यक्ष, स्वजाति गुंडों का नाम उजागर हो जाएगा, मत पढ़ो नाम। क्योंकि योगी जी अगर पढ़ेंगे तो लखनऊ में जब छेड़खानी होती है तो किसका नाम लेंगे? एक यादव का, एक मुसलमान का। जब पुलिस ने खुलासा कर दिया 40 लोगों के नाम का, तब जो है मुंह बजाने लगे। अरे भाई, आप कहते हैं कि अखिलेश को कि आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हो, तो क्या अनपढ़ जाहिल गंवार जिस देश के प्रधानमंत्री हों और जो है 15 अगस्त के दिन भाषण कर रहे हों, जो देश के साथ गद्दारी किया हो, जो संविधान के साथ जलाया हो, गद्दारी किया हो, जो अंबेडकर के साथ गद्दारी किया हो इस देश में, और देश के आज़ादी के लिए जब लोग लड़ रहे थे तो ये चिट्ठियाँ लिख लिख करके माफ़ी मांगने का काम कर रहे थे। हम लोग ऐसे लोगों से सीखने का काम करेंगे। समाजवादियों का इतिहास गद्दारी का नहीं था। रही पूजा पाल की बात, जहाँ तक पूजा पाल जब बहन कुमारी मायावती की नहीं हुई, जिन्होंने इनको टिकट देकर के विधायक बनाया, अगर समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा था सरकार में, वो व्यक्तिगत दुश्मनी थी किसी व्यक्ति से, किसी अपराधी से अगर उनकी हत्या हुई थी तो समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई किया था, एफआईआर हुई थी उनके ऊपर। लेकिन रही बात कि जब पूजा पाल से हम पूछना चाहते हैं कि बसपा छोड़कर में क्या ऐसी मजबूरी थी कि समाजवादी पार्टी में आपका जमीर जाग गया और आप समाजवादी पार्टी में आ गई, और जमीर आपका वहां पर मर गया, आप बसपा छोड़कर बहन जी का आज समय दिन अच्छा नहीं चला। बसपा से निकाला गया था। निकाला नहीं गया था। इसी तरीके से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थी। लगातार जा करके सपा के कार्यालय पे बैठ के अखिलेश यादव से रो करके टिकट मांगने का काम कर रही थी कि हमको टिकट दे दीजिए, हमको विधायक बनना, हमको तालाब कब्जा करना, हमको विद्यालय बनाना, हमको धीमनगंज में जमीन कब्जा करना। पूजा भाई, आप कहते हैं कि अखिलेश को कि आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हो, तो क्या अनपढ़ जाहिल गंवार जिस देश के प्रधानमंत्री हों और जो है 15 अगस्त के दिन भाषण कर रहे हों, जो देश के साथ गद्दारी किया हो, जो संविधान के साथ जलाया हो, गद्दारी किया हो, जो अंबेडकर के साथ गद्दारी किया हो इस देश में, और देश के आज़ादी के लिए जब लोग लड़ रहे थे तो ये चिट्ठियाँ लिख लिख करके माफ़ी मांगने का काम कर रहे थे। हम लोग ऐसे लोगों से सीखने का काम करेंगे। समाजवादियों का इतिहास गद्दारी का नहीं था। रही पूजा पाल की बात, जहाँ तक पूजा पाल जब बहन कुमारी मायावती की नहीं हुई,
जिन्होंने इनको टिकट देकर के विधायक बनाया, अगर समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा था सरकार में, वो व्यक्तिगत दुश्मनी थी किसी व्यक्ति से, किसी अपराधी से अगर उनकी हत्या हुई थी तो समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई किया था, एफआईआर हुई थी उनके ऊपर। लेकिन रही बात कि जब पूजा पाल से हम पूछना चाहते हैं कि बसपा छोड़कर में क्या ऐसी मजबूरी थी कि समाजवादी पार्टी में आपका जमीर जाग गया और आप समाजवादी पार्टी में आ गई, और जमीर आपका वहां पर मर गया, आप बसपा छोड़कर बहन जी का आज समय दिन अच्छा नहीं तो चल रहा है। बसपा से निकाला गया था। निकाला नहीं गया था, इसी तरीके से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थी। लगातार जाकर के सपा के कार्यालय पे बैठ के अखिलेश यादव से रो रो करके टिकट मांगने का काम कर रही थी कि हमको टिकट दे दीजिए, हमको विधायक बनना, हमको तालाब कब्जा करना, हमको विद्यालय बनाना, हमको धीमनगंज में जमीन कब्जा करना। पूजा पाल का इतिहास नहीं जानते हैं? एक मिनट, तो कब्जा की प्रवृत्ति। और राजू पाल इनके जो पति थे वो कोई गांधी के अवतार नहीं थे, वो कोई साधु संत और महात्मा नहीं थे, वो भी अपराधी थे और वो व्यक्तिगत दुश्मनी में मारे गए थे। वो जो है व्यक्तिगत दुश्मनी में मारे गए थे। और आज तक अतीक अहमद के ऊपर एक कोर्ट है, कभी आरोप सिद्ध नहीं कर पाया है। और अतीक अहमद को किस तरीके से सरकार ने, बताइए, नहीं कर पाया है। आपने सुना, बहुत गंभीर आरोप हैं। कह रहे हैं कि पूजा पाल छोड़ के आए, उन्हें निकाल दिया गया, अखिलेश जी नाराज हो गए, ऐसे निकाल दिया क्योंकि उन्होंने योगी के पक्ष में भाषण दिया। लेकिन न्याय की बात, बिजमा यादव को आज तक न्याय नहीं मिला, पूजा को न्याय मिल रहा, इसलिए उसने भाजपा का साथ पकड़ लिया। आपने बिजमा यादव की बात करना हो, देखिए यहाँ सिर्फ पूजा पाल की बात हो रही है। आपका जो टीवी चैनल लगा है वो सिर्फ पूजा पाल की बात करिए। अगर पूजा पाल की, देखिए आजकल टीवी चैनल में सिर्फ चल रहा पूजा पाल की बात करिए। बिजमा यादव की बात करना तो उसकी डिबेट अलग करिए, वो अलग मुद्दा है, अलग मुद्दा है। मुद्दा कहाँ, महिलाएं दो मर्डर का तरीका दो, महिलाएं नहीं है। पूजा पाल को बीजेपी में ज्वाइन किए, मान के चलिए पूजा पाल ने बसपा छोड़ी और उसके बाद सपा में आई, सपा से विधायक हुई और उसके बाद सपा के विप जारी होने के बाद भी उसने विरोधी वोट दे दिया। तो अखिलेश यादव जी ने जो किया बहुत अच्छा किया। गद्दारों के साथ यदि गद्दारी करता है, हर एक पार्टी को चाहिए। गद्दारी कहा किया, उन्हें तो न्याय चाहिए था। नहीं, न्याय मतलब क्या न्याय, क्या क्या किया? वो जिसके खिलाफ लड़ रही थी, आवाज जिनकी कोई दबा दी जा रही थी। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि पूजा पाल के जो विरोधी है, पूजा पाल के जो दुश्मन है, उनको मारने वाले क्या, उनके मारने वाला अभी भी जेल में है। उसको अगर देखा जाए तो बीजेपी ने नहीं मरवाया, या मुख्यमंत्री का बड़ा होड़ ले रहे हैं कि मुख्यमंत्री मरवाया, बिल्कुल नहीं। तीनों मारे, आप ही ने छापा कि अतीक अहमद के साथ एक घटना हो गई, मारने वाले तीनों पकड़े गए। कहाँ से भाई योगी ने मरवा दिया? मैं तो इसको बिल्कुल डिस्कशन करना चाहता हूँ, कोई डिबेट कर ले भाई। मैं गलत मानता हूँ, जो मारने वाले मारे ना, जो मारे वो जेल में है। पूजा पाल को निकालना सही मानते? बिल्कुल सही है, 200% सही है। क्यों सही? इसलिए कि विप जारी हुआ, विप का विरोध करेंगे भाई। विप जारी हुआ, आपको सिंबल था, आप साइकिल से आप वोट लड़ी, साइकिल से वोट में आपको वोट दिया लोगों ने, आपने साइकिल का विरोध किया, विप जारी होने के बाद भी विरोध किया, तो ऐसे लोगों को निष्कासित होना जरूरी, निष्कासित होना सही माना। देखा आपने, सुना, सब ने पूजा पाल का विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने जो अखिलेश यादव ने बाहर का रास्ते वो गलत है। देखिए, अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी कभी भी किसी की आवाज़ को बुलंद नहीं होने देगी। जुल्म होगा तो जुल्म होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी मतलब दुष्टों की पार्टी, समाजवादी पार्टी का मतलब कि गुंडों और आतंकियों की पार्टी। जो शहर में माहौल पहले भी रहा है, प्रयागराज में आप देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सब लोग आतंकित थे, कोई अपने घर से नहीं निकल पाता था। गुंडागर्दी का ये आलम था कि सिविल लाइन्स की जगह पर मेरी ही दुकान में डकैती करने आए थे समाजवादी पार्टी के वो लोग जिनको सपा ने टिकट दिया था। तो समाजवादी पार्टी का यही रवैया रहा है शुरू से और रहेगा, क्योंकि उनका वही स्वभाव है, उनका नेचर है, उनका वही जन्म है। और सबसे बड़ी बात, अभी मेरे भाई साहब कह रहे थे कि उन्होंने, योगी जी ने नहीं मरवाया, तो उसमें क्रेडिट कैसे उनकी हुई? सच तो यही है कि माहौल जिस तरीके का सुरक्षा का बना है, उस तरीके में अतीत जैसे लोगों को गैंगवार में मरना ही था। और ये यही था, ब्रिजेश सिंह जैसे बहुत ठाकुर लोगों को भी इसमें गए हैं। समस्या तो ये है कि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के लोग इतने दूषित हो चुके हैं कि उनको खाली गंदे का माहौल ही अच्छा लगता है। जैसे कई लोगों को गंदगी पसंद है, अब मैं बोलूंगा नहीं कि किसको गंदगी पसंद है, लेकिन जिन्हें गंदगी पसंद है वही समाजवादी पार्टी है, वही समाजवादी पार्टी है। आपने सुना आरोप कि समाजवादी पार्टी पे कई गंभीर आरोप है? देखिए, कहीं कुछ नहीं है, इनका काम है बड़बड़ करना, इनके काले पर आएंगे बड़बड़ करेंगे, इसका और कोई काम नहीं है।
और जिस तरीके से आप आप बात कर रहे हैं पूजा पाल की, तो पूजा पाल का आप टीवी चैनल पे देख रहे हैं ना, ये कुछ दिन के लिए हैं, कुछ दिन बड़ी चर्चा होगी, उसके बाद ये भी मिट्टी में मिल जाएंगी। मिट्टी में इनको कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि जनता में इनके पास कोई जमीन नहीं, जनता के पास ये तो खाली लहर में चुनाव जीतती हैं। जहाँ जिस पार्टी की लहर है उस पार्टी में वो भी वहीं जाके चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी, क्योंकि जिस तरीके से आप पूजा पाल गद्दार थी, गद्दार है, गद्दार रहेंगे। गद्दार है, गद्दार थे। आप क्या कहेंगे जिस तरह चर्चा है पूजा पाल की, कितना सही होगा? देखिए, पूजा का पाल का जो इतिहास रहा है वो सिर्फ विधायक बनने की लालसा में हमेशा किसी न किसी पार्टी में, जब वो विधवा महिला रही तो उनको ये अवसर मिला कि विधायक बनने का। उनके कार्यकाल में कोई भी ऐसा विकास का कार्य नहीं हुआ जिस क्षेत्र से वो कॉन्स्टिट्यूंसी से थी, और इसीलिए जनता में भी उनकी छवि सही नहीं थी। और साथ साथ ये पूजा पाल, जब उनको ये लगता है कि वो अपने समाज में या अपने क्षेत्र में उनका जो है ऐसी छवि बनती जा रही है कि जनता उनको नहीं पसंद कर रही है, तो वो पाला पलट के दूसरे पार्टी की चमचागिरी करने लगती हैं और उस राजनीति लालसा में और विधायक बनने की लालसा में उनकी लालच। सर, लालच कहा जा रहा है पूजा पाल को, ऐसा क्यों? निश्चित रूप से लालची हैं, गद्दार लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं। ऐसे लोग किसी के नहीं है जो है। जब वो दबंगों से लड़ रही थी अकेले थी, जब दबंगों से लड़ रही थी अकेले थी। अभी किनारे वाले भाई साहब बोल रहे थे, जब इनकी पार्टी में कोई जो है अपराधी शामिल हो जाता है तो उसको सर्फ एक्सल बिल्कुल साफ कर देते हैं, स्वच्छ हो जाता है, बिल्कुल जो है गंगा जल से पवित्र कर देते हैं, उसके बाद जो है सब अपराध माफ हो जाता है अगर उनकी पार्टी में शामिल हो। ऐसे लोग हैं तो ये क्या बोलेंगे जो है। निश्चित रूप से एक समय तो वाकई में पूजा पाल उस आदमी से लड़ रही थी जिनके खिलाफ इलाहाबाद में किसी की आवाज नहीं दिखती। आप बताइए कि बसपा ने उनको टिकट दिया, 2 बार बसपा ने विधायक बिना, जब उस पार्टी की नहीं हुई, बसपा पार्टी की नहीं हुई तो किसकी होंगी पूजा पाल? आप बताइए जो आखिर बीजेपी में भी तो कुछ दिन तक चक्कर लगा। क्या कहते हैं सर, ऐसी पार्टी फिर से वो भाजपा में शामिल हो गई, कुछ वजह रही होगी? वजह रही होगी, हो सकता है इनकी कोई मजबूरी हो। समाजवादी पार्टी का निष्कासन यूँ नहीं हुआ, ये बार बार पार्टी गतिविधियों में लिप्त पाई गई। जब से इन्होंने राज्यसभा में वोट क्रॉसिंग की, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को मंचों पर लगातार इनका आना जाना रहा। अभी होलकर बाई जी के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम के साथ रहीं। मतलब ये मन बना चुकी थी कि हमको भारतीय जनता पार्टी में ही जाना है, तो हर पार्टी का अपना एक नियम कानून होता है, इसलिए इनको पार्टी से निकाल दिया गया। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के लोग बता रहे हैं जो उधार की पार्टी पर राजनीति कर रहे हो, इनके पास जिले का कोई एक नेता बता दीजिए। अनूप जी बैठे हैं, श्रीवास्तव जी, इनको तो लगता है उम्र खत्म हो गई, भी इनको टिकट नहीं मिला। टिकट किसको मिलता है? बीजेपी से आए हुए लोग, बीएसपी से आए हुए लोगों को, समाजवादी पार्टी से आए हुए लोगों को। केशव प्रसाद मौर्य को जी देख लीजिए, केशव प्रसाद मौर्य जी देख लीजिए। मौर्य को आप समझे, इतने बड़े बड़े दावे उस समय उस आदमी से लड़ रही थी जिसके खिलाफ इलाहाबाद के लोग आवाज नहीं उठा पाते थे। आज वो समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुई तो उसकी आवाज पूरी हुई है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने पीडीए कर करके सबको बताया कि मैं पीडीए का नेता हूं, और वो स्वयं पीडीए को, दलित पीडीए को वो गुमराह कर रहे हैं। पीडीए की ही ये नेता पूजा पाल, जिसको इन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया, ये क्या पीडीए पूरे प्रदेश में कर रहे हैं? झूठ की राजनीति है। पीडीए को नीचा दिखाना अखिलेश यादव जी का पहला काम है। और ये ऐसा क्यों? ऐसा कहा जा रहा है कि अखिलेश जी को मुख्यमंत्री जी का तारीफ करना अच्छा नहीं लगा, इसलिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। देखिए, तारीफ करने से अगर उनको पसंद नहीं आया तो ये उनकी ओछी सोच है ना। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से प्रदेश में अमन चैन कायम कर रखा है, जिस तरीके से डेवलपमेंट की गंगा बह रही है, उस तरीके से तारीफ तो हर व्यक्ति करेगा। आज तो पूजा पाल ने किया है। मैं दावा करता हूं कि समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक बचे हैं, अभी 80% उसमें तारीफ करने के लिए खड़े होंगे, और फिर देखेंगे कि अखिलेश यादव किसको निकालेंगे। अखिलेश यादव किसको, यानी बहुत से आरोप। एक मिनट, इनकी आदत है इस पार्टी की। पार्टी इन्होंने महाराष्ट्र में तोड़ा, पार्टी इन्होंने मध्य प्रदेश में तोड़ा। नहीं, एक मिनट, पार्टी तोड़ने की बात कर रहे हैं, तोड़ेंगे। एक मिनट, और अपराध की बात, इसको कुछ नहीं आता, मैं जानता हूँ। आप बताओ, एनसीआरबी के डाटा में कस्टोडियल डेथ में कितना है यूपी का स्थान? बताओ ना। आपको इसको ये नहीं पता है कि बलात्कार में उत्तर प्रदेश में कितना अपराध? अरे भाई, जितने दंगाई तुम्हारे पार्टी में थे, सारे के सारे दंगाई आज फिर से। मतलब आप समझिए, राजनीति बहुत तेज है और पूजा पाल को लेकर चर्चा बहुत तेज है, लेकिन पूजा पाल सुर्खियों में है
क्योंकि उन्हें सीएम की तारीफ करना महंगा पड़ा, यही वजह से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।